दोस्तों नमस्ते। स्वागत करता हूँ श्वेता एजुकेशन परमार्थ में, जहाँ हम सीखते हैं मोबाइल कंप्यूटर ऑनलाइन से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों मैं श्याम, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जीएसटी सेटअप कैसे करेंगे। टैली प्राइम में हम जीएसटी सेटअप कैसे करेंगे ताकि पीएनएल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट चेक करने में, बनाने में और GSTR 1, 3B और GSTR 2A ये सब में एरर ना आए। दोस्तों इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका नाम है 7 तरीके जीएसटी सेटअप के। मेरे प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ आकर के देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूँगा और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया है कि ये जो 7 तरीके हैं ये क्यों ज़रूरी है और ये कब कब ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने जो 7 तरीके बताए हैं, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन, दूसरा है एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, और तीसरा एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ आइटम ग्रुप क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेज इनकम लेजर क्रिएशन, सेट योर जीएसटी क्लासिफिकेशन, और सातवां है वाउचर एंट्री ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। 7 तरीकों के बारे में मैंने बताया है। अब जो है मैं पहला तरीका आज बताऊंगा। मेरा वीडियो नंबर 2 है ये, इसमें पहला तरीका बताऊंगा जहां पर है ये एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? देखिए दोस्तों, एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन का जो प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कंपनी क्रिएट करते समय जो जीएसटी सेटअप करेंगे वो क्यों करेंगे और कब करेंगे। मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब किसी कंपनी में स्टॉक आइटम एक ही प्रकार का हो, उसका जीएसटी रेट और एचएसएन कोड एक ही हो, तब हम कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी रेट सेट करेंगे। साथ ही यदि हम यहाँ पर जीएसटी रेट सेट कर देंगे तो और जो 6 जीएसटी रेट सेट के तरीके हैं उनका प्रयोग कहीं नहीं होगा। जो मैंने 7 तरीके जीएसटी सेटअप के बताए हैं, इनमें कोई एक नियम सेट करने पर बाकी 6 सेट का प्रयोग नहीं कहीं होगा। दोस्तों मैंने ये बताया है कि एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन करते समय जो हम जीएसटी सेट कहाँ करेंगे, जहाँ एक ही आइटम रहेगा, उसका रेट एक ही रहेगा, एचएसएन कोड एक ही रहेगा, एक ही रेट पर काम होगा, वहाँ पर हम ये सेट करेंगे। बाकी जब यहाँ पर हम सेट कर देंगे कंपनी क्रिएशन करते समय, तो जो 6 और बताए हैं वहाँ कहीं पर नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा वो गड़बड़। तो ये आपको अपने तरीके से जानना है। मैंने ये समझा दिया कि ये कहाँ करना है, तो आपकी कंपनी जैसे रहेगी उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए आज मैं ये नियम जो वीडियो नंबर 2 है, जिसमें है एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन, ये मैं बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा, कंपनी क्रिएट करके बताऊंगा कैसे सेट करना है। चलिए बिना देर किए हुए करते हैं शुरुआत और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे दोस्तों आने के बाद सबसे पहले टैली ओपन कीजिए और ये जो जीएसटी के 7 तरीके हमने बताया है, ये आपको, ये अभी एजुकेशन मोड में है, इसको हम कर लेते हैं एक्टिवेट। पासवर्ड लग रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है। मैं एक बार फिर से इसको बढ़िया से कर देता हूँ। कहीं मिस हो रहा है, रुकिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दूसरे में एक्टिव था तो इस वजह से नहीं हो रहा था।
यूज दूसरे में यूज हो रहा है, इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं। दूसरे कंप्यूटर में मैं बंद करता हूँ उसको, टैली को, तो फिर यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरे पीसी पर आकर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब ये होगा दोस्तों रीएक्टिवेट रिफ्रेश। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि हम कंपनी क्रिएट करते समय, एक्टिवेट करते समय क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी फेस करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, खुल गया ना। अभी बताते हैं, एक बार चार्जर लगा लो लैपटॉप का, तब आपको बताने में सही रहेगा। अब दोस्तों मैं एक नई कंपनी क्रिएट करके देता हूँ, और ध्यान रखिए ये सेटअप तभी होगा जब टैली प्राइम 3.0 या उससे अधिक होगा, 5.1 तक। चलिए मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। ये है, क्रिएट कंपनी में आते हैं, और क्रिएट कंपनी के लिए Alt F3 करेंगे। नई कंपनी क्रिएट करके Alt F3 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप आ जाइए, पहले हम स्पेसिफाई में आएंगे, अपना जो भी एजुकेशन पर्पज से बनाए हैं आगे इसमें, ठीक है दोस्तों। अब कंपनी क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कंपनी। मैं नाम रखता हूँ इसका एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन 1 डाल देता हूँ याद के लिए। आगे किए एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका रहेगा। मैं ये डाल दिया दिल्ली। स्टेट डालना कंपलसरी दोस्तों, मैंने डाल दिया ये। पिन कोड आप डाल लीजिए अपना, एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल लीजिए अपना जो भी डालना है। मेल आईडी आप डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ। चलिए आप डाल लीजिएगा, मैं डमी पर्पज से बना रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर बता रहे हैं कि कब से शुरुआत करना आपको होती है। अभी चल रहा है अप्रैल 24-25, फाइनेंशियल ईयर यही होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक। तो 1 अप्रैल से शुरुआत है 2024। और दूसरा है बुक बिगनिंग्स फ्रॉम, यानी कि आप कब से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं आप कंपनी में, कब से काम करना चाह रहे हैं, वो डेट डाल सकते हैं। फिलहाल दोनों एक ही रहने देते हैं, कभी क्यों कभी कभी होता है पीछे की एंट्री करना पड़ता है, और यहाँ यदि ये वो डेट डाल देंगे आगे का तो होगा नहीं, तो दोनों में अक्सर यही डाल देते हैं। चलिए Ctrl+A से एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर GST सेटअप कर लेना है, ये है ना, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। आप यहाँ पर डाल लीजिए, नहीं तो लेगा नहीं, ये दिल्ली आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। GST नंबर अपना डाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ये सारी चीज़ें जानना है तो हम बताएंगे बाद में। इसको ओके कर, अब यहीं पर आपको देखना है दूसरे ऑप्शन में, सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, है ना, इसको कीजिए दोस्तों, यस कीजिए क्लिक। यही है एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन, यानी कंपनी क्रिएशन करते समय GST डालने के लिए। अब यहाँ क्या करना है, ऊपर में क्या लिखा है, नोट डिफाइंड, यहाँ डालना स्पेसिफाई डिटेल हियर, यहाँ पर आपको इसको ओके करना है। ये बीच में ना स्पेसिफाई डिटेल हियर, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप डालिए, कर दिए। HSN कोड मान लो कि 2517 है कोड आपका जो रहेगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दीजिए, मैं स्टॉक डालता हूँ, आपका जो अपना रहेगा। फिर आइए नीचे में क्या है, स्पेसिफाई डिटेल हियर, इसमें आइए GST सेटअप में टैक्सेबल, क्योंकि टैक्सेबल तो करना ही है। तो उसके बाद कितना परसेंट, सपोज कीजिए 5% है, करके इसको यहाँ पर कुछ ना कीजिए, ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लीजिए। कर लिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट एंट्री करके, जैसे हमें परचेज की एंट्री करनी है। F9 प्रेस किया, इनवॉइस नंबर डाल लीजिए, 1-2 डाल लिया, मारिए इंटर। और यहाँ पार्टी का नाम यहीं पर क्रिएट कर दीजिए पार्टी।
मान लीजिए परचेजर कोई है, सेलर है, मान लीजिए ये है रामधन, ठीक है, या आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपना सही डालिएगा। और ये है संडे क्रेडिटर, क्योंकि हमसे पैसे लेंगे जब हम परचेज करेंगे। और ये डालना पड़ेगा कहाँ के, मान लीजिए हरियाणा का, ये है हरी HR हरियाणा, डाल दिए दोस्तों। अब यहाँ पर जो है आपको फिर GST नंबर तो डालना ही पड़ेगा। तो हम ये डमी डाल रहे हैं, यानी किसी का भी वही GST तो कंप्लेन ना करें, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज से है। तो हम ले लेते हैं GST कहीं से भी। ये मैंने रखा है यहाँ पर, एकदम इम्तिनान से सीखिए दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं। और सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं बाद में भूल जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे एजुकेशन में एनिमेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्ञान भरपूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं GST डालूँगा। GST नंबर मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ये हमने रखा है कुछ, ये मैंने कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डाल दिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, यहाँ से कर दिए। और ये बार बार आएगा आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ F12 करना है, और इसको कर देना है, चलो अभी तो कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब परचेज का लेजर बनाना है, परचेज का एक कॉमन लेजर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कोई GST नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने बता दिया है कि हमने ऊपर में डाल दिया कंपनी क्रिएशन करते समय, यहाँ नहीं डालना है। चलिए क्रिएट करते हैं, परचेज अकाउंट डालेंगे किसमें, परचेज ग्रुप में, ये डालेंगे परचेज। ठीक है, यहाँ कहीं कुछ नहीं करना आपको, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ GST एप्लीकेबल वो ऑटोमेटिक हो जाता है, यहाँ कहीं कुछ नहीं डालना आपको, क्योंकि आपने वहाँ पर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब आइटम क्रिएट करते हैं Alt+C से। मान लीजिए कि हम Dust1 डाल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको यूनिट डालना पड़ेगा Alt+C से। मान लीजिए मैट्रिक टन में हमारा, यहाँ पर फुल नाम लिखिए, मैट्रिक टन, यहाँ पर ये टन में आएगा, यहाँ 3 डाल देते हैं, यानी कि 3 अंक तक आते हैं हमारे। यहाँ कहीं, हाँ यहाँ जो है कहीं कुछ नहीं करना आपको, कहीं कुछ नहीं, GST यहाँ कहीं डालना नहीं। देखिए अपने आप आ रहा है ना, यहाँ पर HSN कोड आ गया, GST रेट आ गया, सारी चीज़ आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि आपने वहाँ पर डाल दिया, यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है। इसको ओके कर दीजिए, और यहाँ पर डालिए आप, मान लीजिए हम 25 पीस डालते हैं, 500 रुपये रेट है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, चूँकि हम दिल्ली का हमारा हमारी कंपनी है, और हरियाणा भेज रहे हैं, तो IGST लगेगा, L+C IGST ड्यू टू एंड टैक्सेज, यहाँ GST में आ गया, यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है, कर दीजिए इससे। देखिए GST ले लिया अपने आप, ले लिया 200-625। अब इसको Alt+Z से देखिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिए। अब निकालते हैं फिर से इसको, किसके नाम से बनाया था, ये हो गया। और इसका GST में मैं चेक करवा देता हूँ। अब क्या कैसे करेंगे, Alt+A कीजिए, देखिए आ रहा है ऊपर में, देखिए हरियाणा की पार्टी है, और इसको Alt F1 से आप इसको पूरा डिटेल देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर में क्या हो गया, हरियाणा रेगुलर है, दिल्ली की पार्टी, ये हरियाणा की है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई में लग रहा है कहीं पर ये गड़बड़ हुआ है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए हरियाणा। चलिए देखते हैं, मैं जानबूझ कर कैसा कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आ गए, और हम यहाँ पर करते हैं F12 कर दिए, यस है, ये यस है ही। चलिए देखते हैं कहाँ गलती हुई है। आइए यहाँ पर, ये देखिए, जब वो माल, नहीं ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लेस हम दिल्ली का हैं, तो दिल्ली ही भेजेगा माल ना, बिल्कुल सही है। ये Alt+S फिर से देखते हैं, Alt+A और Alt+F1 पूरा देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गया, क्योंकि हमें दिल्ली में बेचा है उसने, हरियाणा वाले ने। ये देखिए, ये HSN कोड हो गया, और ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया, ये 5% IGST हो गया। ठीक है दोस्तों, अब
आपको मैं एक सेल करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, सेल करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है F8 कीजिए प्रेस, हो गया। इसी से करते हैं हम सेल, इसी में कोई दिक्कत नहीं, हम किसी में कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा है कि हम परचेज वाले में सेल नहीं करेंगे, कर सकते हैं। क्रिएट सेल अकाउंट बनाइए, कॉमन लेजर सेल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। सेल में डालिए, कहीं कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि आपने वहाँ डाल चुका है। अब डस्ट 1 ही भेजना है आपको, मान लो 5 टन, और मान लीजिए कि 800 रुपये के दर से, ठीक है। और यहाँ क्या चार्ज होगा, IGST डाल दीजिए, कर दिए दोस्तों। एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा अभी दिखाऊंगा। अब एक दिल्ली वाले में एक करते हैं सेल, दिल्ली वाले एक पार्टी बनाते हैं, दिल्ली वाले बनाते हैं, दिल्ली वाले बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी है, संडे डेटर होगा क्योंकि वो देगा। यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लेकिन डालना है, दिल्ली हो गया। यहाँ आपको GST नंबर तो डालना पड़ेगा क्योंकि ऐड ऐसे होगा नहीं। यहाँ करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट, एक्सेप्ट कर दिया। ये भी कहीं ना कुछ करना, ये भी कहीं कुछ नहीं करना, आपको सीधा आ जाना यहाँ पर सेल अकाउंट में आके, और यहाँ पर ये डस्ट ही बेचते हैं, मैं बेचता हूँ। मान लीजिए कि ये आपने 10 MT बेचा 900 के दर से, ठीक है। यहाँ कर दीजिए IGST, और IGST नहीं लगेगा दोस्तों क्योंकि दिल्ली वाले में बेच रहे हैं। CGST लगेगा, क्या क्या ना यहाँ पर नहीं ले रहा है क्योंकि IGST हमने सेलेक्ट किया, जानबूझ कर किया ताकि आपको सीखने को मिले। चलिए CGST बना देते हैं, CGST और ड्यूटी एंड टैक्सेज में आइए और GST में डालिए। CGST ये हो गया, इसको सीधा एक्सेप्ट कर दीजिए, ले लिया। SGST डालिए, L+SGST ड्यूटी एंड टैक्सेज GST, और यहाँ पर ये कीजिए, ओके कीजिए। ये इसको कर दिए ओके, ले लिया। अब देखिए Alt+A से देखिए, और Alt+F1 कीजिए। देखिए दोस्तों, दिल्ली में हम माल बेच रहे हैं, HSN कोड 2517 है, और ये आपका टैक्सेबल वैल्यू 900 है, और CGST कितना है 2.5%, SGST है 2.5%। अब इसको कर दीजिए एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एरर कहीं नहीं आएगा। PL अकाउंट में जाइए और Alt+F1 कीजिए। ये देखिए दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत है, ये डस्ट है, हमने परचेज किया है 12,500 का, ठीक है दोस्तों, और हमने सेल किया है 13,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का भी बच रहा है मेरे पास, और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 5500 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अब बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको, बी प्रेस कीजिए, बी प्रेस हो गया। अब देखिए Alt+F1 कीजिए, ये कर दिए। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का है, संडे डेटर 9450, यानी कि हमको देंगे वो पैसे। और इस इधर आइए बाएं साइड में 8,950 करंट लाइबिलिटी है, जिसमें 25 रुपया टैक्स हो गया। संडे क्रेडिटर लेने वाले 8,925 हैं, जिससे हमने माल खरीदा है, पैसे लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 5500 है। तो दोस्तों कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ओके है रिपोर्ट। अब देखते GST में जा करके कि वहाँ तो एरर नहीं आ रहा है, डी प्रेस कीजिए और GST रिपोर्ट में आइए, F1 में आइए। देखिए दोस्तों कहीं है एरर, अनसर्टेन में बिल्कुल ओके है, देखिए है ना। टैक्सेबल वैल्यू इतना है, CGST इतना, SGST इतना है, IGST इतना है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आपको GSTR 3 भी दिखा देते हैं, 3B में देखिए कहीं अनसर्टेन में है, कहीं कोई, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब 2A दिखा देता हूँ आपको, आइए 2A में, 2A में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमने आज आपको एक्सप्लेन किया, और ये एक्सप्लेन हमने क्या किया एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। और फिर से मैं बता देता हूँ, ये तभी लागू होगा जब किसी कंपनी में स्टॉक आइटम एक ही प्रकार का हो और उसका GST रेट और HSN कोड एक ही हो, तब हम कंपनी क्रिएट करते समय GST रेट सेट करेंगे। साथ ही यदि हम यहाँ पर GST रेट सेट कर देंगे तो और कहीं GST रेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों, मैंने एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों, आप मोटिवेट कीजिए मुझे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप जानते हैं कि हर आदमी कंप्यूटर चलाए। लोग हवा बना दिए हैं कि अंग्रेज़ी जानने वाले ही सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको हमारे चैनल पर आइए, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अकाउंटिंग कैसे सीखेंगे। आपको एक-एक करके अकाउंटिंग का भी हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के ऊपर हीरो तक। क्योंकि मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि मुझे कैसे जानकारी देनी है, क्योंकि मैंने खुद जो है ना ये दिक्कतें सही हैं, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ इसके लिए। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और मैं आप लोगों को ज्ञान दूँगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो इसके पहले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए जो है एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, इसका मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरे वीडियो में। और ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा जहाँ पर है 7 तरीके जीएसटी के, उसमें आपको मिलेंगे। तो दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल से। थैंक यू। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।